स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 24 ऑफ काइनेमैटिक्स और इस टॉपिक का नाम है एनालाइजिंग पोजीशन टाइम ग्राफ्स। पोजीशन टाइम ग्राफ्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने ग्राफ बनाना सीखा। हम लोगों ने वेरियस ग्राफ्स देखे। वोल्टेज इसका सॉरी आपको वेलोसिटी का ग्राफ गिवन था, आपने एक्सेलरेशन का बनाया। आपको पोजीशन का ग्राफ गिवन था, आपने वेलोसिटी का बनाया। एंड ऑल दोज थिंग्स आपको एक दूसरे को इंटरचेंज करना भी आता है। बट अब हम बता रहे हैं कि अगर मुझे ग्राफ दिया हो तो मैं उसमें एनालिसिस क्या कर सकता हूँ। अगर मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है तो मैं क्या क्या बातें उसको यूज़ करके कर सकता हूँ। ये मेरे को एनालाइज करना है पोजीशन टाइम ग्राफ्स में। तो इससे कैलकुलेशंस भी करते हैं। पहले हम एनालिसिस करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है चीज़ों को एनालाइज करना। आई वांट टू टेल यू, जैसे ये आपका फर्स्ट ग्राफ मैंने लिया, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आप देखो। ग्राफ को देखो। एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे आप अभी पोजीशन टाइम ग्राफ को रीड कर रहे हो। पहले ग्राफ को रीड करना सीखते हैं कि ये बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है, इट इज़ अ लैंग्वेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये पूरी फिजिक्स के अंदर, पूरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ग्राफ्स को बनाना, ग्राफ्स को रीड करना, एनालाइज करना। जैसे इसमें मैं एक एनालाइज कर रहा हूँ कि एक्स टी का ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर इस तरह से बनाया गया है, ये बिल्कुल ऐसे कांस्टेंट शो किया गया है, क्या मतलब हुआ। अगर मैं बोलूँ ये एक्स नॉट मतलब इनिशियल पोजीशन, जहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो मान लो 2 मीटर है, ठीक है। ये जैसे यहाँ हम बनाते थे ना कि 2 मीटर से ये हमारा इनिशियल पोजीशन, फिर फाइनल पोजीशन। इस केस में इनिशियल पोजीशन 2 मीटर, हमने टाइम बढ़ाया, फिर से 2 मीटर, फिर टाइम बढ़ाया, फिर से 2 मीटर। तो ये कांस्टेंट लाइन बता रही है कि ये वाली बॉडी रेस्ट पे है। किस पे है? रेस्ट पे है। वैसे भी कांस्टेंट का अगर आप डेरिवेटिव लो, आपको मालूम होना चाहिए कि एक्स टी का डेरिवेटिव लो तो आपको वेलोसिटी मिलती है। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे 2 मीटर लिखूँ, ये कांस्टेंट जो चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये कांस्टेंट लाइन जो दिखाई दे रही है, अगर इसका डेरिवेटिव लूँ तो आंसर ज़ीरो आएगा। आंसर ज़ीरो का मतलब हुआ वेलोसिटी ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो का मतलब हुआ रेस्ट। तो दिस बॉडी इज एट रेस्ट। ये मैंने यहाँ से एनालाइज किया। जब वेलोसिटी ही नहीं है तो एक्सेलरेशन के ऊपर क्या बात करूँगा। तो 3 चीज़ों के ऊपर बात करनी है। जितने भी ग्राफ्स हमें आगे दिखाई देंगे, किस किस की, एक पोजीशन जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर बात करेंगे, फिर उससे फिर वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और फिर तीसरी चीज़ क्या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तीसरी चीज़ आ गई एक्सेलरेशन। तो तीनों चीज़ों के बारे में मैंने बात की अभी। फिर दोबारा से आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो है। बड़ी सिंपल सी कहानी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। टाइम के साथ चेंज होने के बाद कुछ भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। नेक्स्ट दिस वन, इसमें पोजीशन चेंज हो रही है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अगर आप देखो तो एक स्ट्रेट लाइन की बात अगर करें तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अगर इस पॉइंट पे स्लोप देखूं, इस पॉइंट पे स्लोप देखूं, इस पॉइंट पे स्लोप देखूं, हर जगह क्या आएगा? कांस्टेंट। स्लोप निकालते कैसे हैं वो भी आपको बताया हुआ है मैंने। स्लोप कैसे निकालते हैं वो भी आपको बताया हुआ है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्लोप की बात नहीं करते। पहली बात तो ये है कि भाई ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही थी जर्नी, पॉजिटिव चेंजेस हो रही हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है पोजीशन, बढ़ती जा रही है पोजीशन, बिल्कुल बढ़ती जा रही है, लीनियरली बढ़ती जा रही है, ठीक है। लीनियरली बढ़ती जा रही है मतलब इस लाइन का अगर इक्वेशन लिखूं तो क्या होगी? एक्स टी इज इक्वल टू एम टी, एम इज़ द स्लोप, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी ज़ीरो है। तो जब एक्स टी इज इक्वल टू एम टी मैंने लिखा, क्लियरली आपको समझ आना चाहिए ये सब। अगर मैंने एक्स टी इज इक्वल टू एम टी जब लिखा, तो अगर जब मैं इसका क्या लूँगा, डेरिवेटिव लूँगा, तो आंसर क्या आएगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ गई? एम। एम कुछ भी होगा, जैसे मान लो 4 होगा, तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 4। कांस्टेंट वेलोसिटी आई, कांस्टेंट वेलोसिटी आई, क्योंकि आंसर टाइम की टर्म्स में नहीं आया। अगर यहाँ पे टी या टी स्क्वेयर आता तो हम बोलते, अगर यहाँ टी या टी स्क्वेयर आता तो हम बोलते कि वेलोसिटी वेरिएबल है। अगर वेलोसिटी वेरिएबल हो, चेंज हो रही हो, तो एक्सेलरेशन की बात करते। यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो है।
पोजीशन बढ़ती जा रही है, एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, इसलिए इस तरह से कहानी है इसकी। इनिशियल पोजीशन बिल्कुल ज़ीरो है, ये इसकी कहानी है। उसमें अगर इसका हम वो डायग्राम बनाएं कौन सी, कि भाई ये कैसे कैसे ये गाड़ी कैसे चल रही होगी। ये गाड़ी इधर से शुरू हुई है, मोशन इन 1D है ना हमारा, ये वाई एक्सिस पे भी बना सकते हो, एक्स एक्सिस पे भी बना सकते हो। तो कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुई, यहाँ जा रही है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ विद एक्सेलरेशन 0। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं इसको। जिसमें एक्सेलरेशन होती है उसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, उसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। वो इस डायग्राम से नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ नहीं ढूंढने की कोशिश करना कैसे दिखाई दिया मुझे, कैसे दिखाई दिया। मैंने आपको बोला जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट। अभी आपको समझाया मैंने, क्योंकि इसका स्लोप भी कांस्टेंट है, ये भी बताया मैंने आपकी, हर पॉइंट पे इसका स्लोप सेम है। तो ये एक जर्नी है जो ऐसे चल रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, यहाँ से शुरू हुई जर्नी और यहाँ आगे गाड़ी बढ़ती गई। लेकिन गाड़ी के बढ़ने की कहानी क्या है, वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। ये वाला ग्राफ हमें डिपिक्ट कर रहा है। आगे बढ़े, ये एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या कि अगर ग्राफ ऐसा होता, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता, तो क्या डिफरेंस आता, कोई खास डिफरेंस नहीं आता। ये देखो मैं बताता हूँ आपको डिफरेंस क्या आता। वही गाड़ी जो पहले कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, ओरिजिन से, अब वो स्टार्ट होगी यहाँ से। देखो यहाँ से स्टार्ट होगी और चल रही है आगे विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये भी कांस्टेंट है क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है। सिर्फ डिफरेंस क्या है इस वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में, डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है आपको, कि यहाँ पे जो इनिशियल पोजीशन है वो ओरिजिन नहीं है। मैंने आपको बताया था एक बार, अखनूर, जम्मू और कठुआ की एग्जाम्पल दी थी आपको। तो मैंने आपको बोला था जम्मू को अगर 0 मान लें, ओरिजिन मान लें, तो जो अखनूर पे बंदा बैठा हुआ वो नेगेटिव मानूंगा, जो कठुआ में बैठा हुआ वो पॉजिटिव मानूंगा। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कठुआ से, आगे से। कोई बंदा यहाँ से अगर स्टार्ट होगा पीछे से, तो मैं बोलूँगा कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, अखनूर से। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल। वेलोसिटी, बाकी करेक्टरिस्टिक सारा सेम है, सिर्फ इनिशियल पोजीशन चेंज हुई है। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। एक्सेलरेशन स्टिल इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज कांस्टेंट हियर, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, हेंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक तीसरा ग्राफ और बन सकता है इसका, ये लो, फिर ये बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। लेट मी टेल यू, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप प्लीज़ बातों को समझते जाओ ये सब, ठीक है। अपनी कॉपी पे नोट करते जाओ इसको, कि अगर ये वाला हो तो। देखो ऐसे कितने केसेस हैं। देखो ऐसा आप बोलोगे ना कि सर आपने ये जो 10 कराए इसी में से क्या पेपर में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ इनको रीड करना, एक बार इस लैंग्वेज को समझना आ गया तो फिर जरा मर्जी आने दो, फिर कोई भी चैप्टर में ग्राफ आने दो। आने वाले दिनों में फोर्स वर्सेस टाइम भी ग्राफ हुआ करेगा, ए वर्सेस एक्स भी ग्राफ हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। डोंट कंसीडर कि बस यही ग्राफ है और मैं इनको याद कर लेता हूँ, याद करके काम नहीं बनेगा। तो मैंने क्या बोला, ये इसकी जर्नी कैसी है, ले यार कुछ नहीं, कहाँ से शुरू हुआ ये, इसकी जर्नी कैसी है। इसकी जर्नी हम यहाँ डिपिक्ट कर रहे हैं इसमें। जब हम ऐसे मोशन, आपको पहले भी मैं बताता था ना जब क्वेश्चंस करते थे हम, तो यहाँ पे इसकी मोशन कहाँ से स्टार्ट हुई, इसकी मोशन स्टार्ट हुई यहाँ से। जहाँ कहाँ रहा है, ये जहाँ पॉजिटिव में रहा है, देखो ना, जहाँ ऊपर की तरफ रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ की तरफ चला, ये गाड़ी ऐसे जा रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, ठीक, ऐसे जा रही है। ये ऐसे जा रही है, ये गाड़ी की डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव से। देखो ये इस टाइम पे, यहाँ कहीं ये टाइम है जहाँ पे ये कहाँ पे टच किया, किस पोजीशन को टच किया, ओरिजिन पे। अखनूर से आने वाला बंदा पहले जम्मू पहुँचेगा, ये पहुँच गया जम्मू यहाँ, तो ये वो यहाँ देखोगे तो यहाँ पहुँचा। ये समझ आई आपको, ये XY ग्राफ है, ये फोटोग्राफ है कि भाई ये गाड़ी चल कैसे रही है। इसको फोटोग्राफ भी बोलते हैं बहुत से लोग। ये फोटो है जो दिखा रहा है कि गाड़ी कैसे चल रही है। ये ग्राफ है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ है। हो गया ये। अच्छा, एक और एग्जांपल अगर लेना चाहो, मेरे को एक और नज़र आ रही है इसमें एग्जांपल, आपको बतानी चाहिए मुझे। ये लो ऐसा, इसको क्या बोलूँगा, इसमें क्या हो रहा है बताओ, इसमें क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, नेगेटिव पोजीशन में जा रहा है। ये बंदा कठुए वाला अखनूर की तरफ जा रहा है, पहले जम्मू पहुंचा फिर अखनूर जा रहा है, ऐसा है। देखो अगर इसकी फ़ोटोग्राफ बनाई जाए XY एक्सिस पे, ठीक है, कैसी होगी, कहाँ से शुरू हुआ ये बंदा, ये बंदा शुरू हुआ था नेगेटिव से, सॉरी पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव से शुरू हुआ था
और कहाँ जा रहा है, ये इधर जा रहा है विद वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। वो तो कहानी है ही है, ग्राफ थोड़ा चेंज किया हमने, सिर्फ पोजीशन चेंज की आगे पीछे। ठीक है, ये सब अपने पास नोट करो, अपने दिमाग में नोट करो, ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ आ जाओ, अब ये कर्व आ गया। अब कर्व आने से क्या हुआ, पैराबोलिक है ये। देखिए शक्ल से नहीं, वो देगा आपको लिख के पैराबोला है, अभी आपको टेंशन नहीं लेनी, अभी आपके लिए कर्व है। इट इज़ अ कर्व सरफेस। कर्व सरफेस की क्या कहानी नज़र आ रही है मुझे, कि पहली बात तो ओरिजिन से स्टार्ट हुई है स्टोरी। अच्छा, पोजीशन की अगर मैं बात करूं, पहले आराम आराम से बात करेंगे, ठीक है। पोजीशन की अगर बात करूं तो पोजीशन कहाँ से, ओरिजिन से बंदा शुरू हुआ है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इस बार वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है। आप बोलोगे आपको कैसे मालूम, मैं बताता हूँ मुझे कैसे मालूम, मैं बताता हूँ। अगर आपको इसकी, ये देखो यहाँ इस पॉइंट पे इसकी स्लोप ऐसी है, इस पॉइंट पे इसकी स्लोप ऐसी है, दोनों के एंगल बनाओ एक्सिस के साथ, इधर भी एक्सिस बना लो, इधर भी एक्सिस बना लो। ये वाला एंगल ज़्यादा है, ये वाला एंगल कम है, दिख रहा है नहीं, किसका, टेंजेंट का। टेंजेंट बनाना पड़ता है उस पॉइंट पे, अगर आप इसकी वेलोसिटी के बारे में कमेंट करना चाहते हो कि यहाँ क्या है। कर्व्ड सरफेसेस की पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करनी है कि इसका जो स्लोप है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, ये तो है ही है। इसका स्लोप हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, पॉइंट पे चेंज होने के बाद इसका जो स्लोप है वो हर पॉइंट पे डिफरेंट आ रहा है। लेकिन वो स्लोप को कैसे पता लगाऊंगा, मैं उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद उसका एंगल देखूंगा। देखने वाला, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर आप देखना चाहते हो ना, तो आपको क्लियर कट नज़र आना चाहिए, कि आपको ये बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको दिखाई देना चाहिए कि यहाँ स्लोप कम है यार। ये देखो स्टार्टिंग के पोर्शन में, ये देखो कितना स्टीप हो गया, यहाँ बिल्कुल ज़ीरो है स्टार्टिंग में, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन फाइनल बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेशन है इधर, एक्सेलरेशन है इधर। तो इसलिए मैं क्या बोलूँगा, क्या कमेंट कर सकता हूँ इस कर्व सरफेस से, ये बॉडी यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है और ये एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है और बढ़ रही है। मैं ये भी लिखूँगा स्पीड बढ़ रही है। आप बोलोगे आपको कैसे मालूम स्पीड बढ़ रही है, आपको दिखाई दे रहा है। और क्या कहीं बॉडी ये घूम के आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। इस बात को समझना है बड़े अच्छे से, यही कहानी है जो हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, वेरी इंटरेस्टिंग। वेलोसिटी यहाँ बढ़ रही है, एक्सेलरेशन यहाँ है, बस मैं बोलूँगा है, बढ़ रही है, कम हो रही है, वो कोई कमेंट नहीं करेंगे, वो नहीं पता चल रहा है यहाँ से। ठीक है, अब क्योंकि इस कर्व की इक्वेशन होती है ना, वो हमें दी नहीं है। मैंने बताया था आपको कर्व की, अगर ये पैराबोलिक होती, चलो पैराबोलिक होती, तो ये होता कैसा, KT², बताया था मैंने आपको, ये KT² होता। अगर ये KT² है तो KT² है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, 2KT, और फिर से डेरिवेटिव लूँगा तो एक्सेलरेशन मिलेगी, ये वेलोसिटी, फिर से एक्सेलरेशन कर लेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे ये वाले, 2K हो गया कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन मेरे को इतना बोलने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो मैंने इमेजिन किया कि ये अगर कर्व पैराबोलिक होता तो ऐसा होता। लेकिन मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात बोली कि कर्व होने की वजह से, जो कर्व मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, मुझे सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग में इसकी स्लोप जो है वो कम है, आगे जाके इसकी स्लोप बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। डैट इज़ वाई इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो इस वीडियो में इतना ही रखो। थैंक यू वेरी मच।